गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम अपना साइंस का सेकंड वर्कशीट करेंगे। ठीक है, और आज डेट है 7 अप्रैल। तो विलेन क्या होता है, यानी कि एक सॉल्यूशन क्या होता है। पिछली वर्कशीट में हमने क्या किया था, हमने मिश्रण के बारे में जाना था। तो मिश्रण में कई बच्चों को डाउट है, मिश्रण क्या होता है। आपकी जो नमकीन होती है एक तरीके से मिश्रण है, दो चीजों को मिला देना एक तरीके से क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। बशर्ते उसमें कोई केमिकल यानी कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन ना हो। ओके, अब जो मैं कह रही हूँ कि भाई जो नमकीन है वो मिश्रण है, क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, किशमिश बादाम काजू वो सब डाल देते हैं, आलू के थोड़े थोड़े चिप्स डाल देते हैं उसमें, तो नमकीन बन जाता है। सेम इसी तरीके से जब हम चीनी और पानी को मिलाते हैं तो भी क्या होता है, मिश्रण बन जाता है। तो और हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और असमांगी। समांगी में क्या होता है कि आपको पता नहीं लगता है कि दो चीजें मिली हुई हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। जैसे अगर देखा जाए तो क्या आप छानन विधि से जब आपने चीनी घोल दी पानी में, तो क्या उसको अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप देखने से नहीं बता सकते कि इस पानी में चीनी घुली हुई है। ठीक है, छू के बता सकते हो, थोड़ा गाढ़ा होता है। ओके, तो ऐसे ही नमक का भी केस है। नमक अगर हमने मिला दिया पानी में तो क्या हो गया, समांगी हो गया, समान रूप से वो पानी में मिल जाते हैं। तो आज हम जो समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, उन्हीं को सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एक बार समझेंगे इसको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चा, इसको एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो चलो देखो, समांगी मिश्रण जो होता है, ठीक है, वही एक तरीके से विलेन मिलन होता है, यानी कि दो चीजों से मिलके जो बना होता है। अब जो समांगी मिश्रण होता है यानी कि जो विलेन होता है, वो क्या होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो जिसमें वो घुलेगा और एक जो घुल रहा है। ठीक है, एक तो जिसमें वो घुलेगा, ठीक है। अब जिससे पानी है, ठीक है, पानी में मैं चीनी को घोलूंगी। क्या मैं चीनी में पानी को घोल सकती हूँ? हाँ, अगर बहुत ज्यादा चीनी है, ठीक है, और अगर मैं 4-5 बूंदे पानी को डाल दूं, ठीक है, पानी की उसमें डाल दूं, तो डेफिनेटली चीनी में मैं पानी को घोल रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि चीनी को हम पानी में डालेंगे, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय कहलाएगा। यानी कि जो घुलने वाला है, जो घुल जाएगा, ठीक है, वो विलय हो गया, और जिसमें वो घुलेगा वो विलायक हो गया। अब हमें आमतौर पर ऐसा लगता है कि जो विलयन होते हैं वो केवल जलीय होते हैं, आमतौर पर ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठोस भी होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब एलोय होता है। ठीक है, एलोय का मतलब है कि ये धातु कई धातुओं से मिलकर बनी होती है, मतलब सिंपल एक धातु नहीं थी, आपको लगता है कि हाँ भाई ये धातु की बनी हुई है, मेटल की है, लेकिन वो मिश्रण होता है एक तरीके का। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पीतल का। ठीक है, पीतल जो है आपका तांबे और जिंक से मिलाकर बना होता है, जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ठोस होगी, ठोस हो गया ना, ये जो विलेन हुआ है एक ठोस हो गया। अब गैस की बात करें तो गैसीय भी हो जाता है। गैसीय कैसे होगा, जैसे आपकी वायु है, वायु में क्या क्या होता है, अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन होता है 78%। तो ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% हो गया। और हमारी जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है वो हमारी कितनी हो गई, वो हमारी हो गई 21%। ये आपको समझने की चीज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं वायु में विलायक कौन होगा, वायु में विलायक क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, क्योंकि जिसकी मात्रा ज्यादा है वही तो विलायक होगा। तो ये चीज आपको समझनी है। जो विलेन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यही चीजें आपकी वर्कशीट में दी हुई हैं, ध्यान से समझेंगे। जो विलेन होता है उसके जो पार्टिकल, जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लगभग 1 नैनोमीटर के। उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अब इनके जो कण इतने छोटे होते हैं कि जब ये मिले हुए होते हैं, अगर इनमें से लाइट गुजारोगे, अगर लाइट गुजारोगे तो क्या होगा, लाइट जो है बिखरेगी नहीं, और लाइट बिखरेगी नहीं तो लाइट का जो रास्ता है, जो पाथ वो फॉलो कर रही है, वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो साइज है इनका वो बहुत छोटा है। ठीक है, और वो लाइट को स्कैटर करने के लिए इनफ नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी वर्कशीट में। आज की आपकी वर्कशीट में यही सब चीजें दी हुई हैं। आई होप सो समझ में आया होगा। डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बच्चा, अभी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स भी। एक और बात,
वो ये कि आप लोग, कल मैंने लाइव सेशन लिया था, उसमें कुछ कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी, तो एक बार लाइव सेशन वो देख लेना। मैं उसका लिंक यहीं पे अटैच कर दूंगी, ठीक है ना, उधर अटैच कर दूंगी ठीक है। तो चलिए अब अपनी वर्कशीट से इसको देख लेते हैं। चलो अब इसको पढ़ेंगे, यही बातें इसमें लिखी हुई हैं। क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण कैसा होता है, जो एक जैसा होता है, जिसको हम देख के नहीं बता सकते इसमें कुछ मिला हुआ है। लेकिन अगर आप सर्फ है ना, सर्फ को अगर मिला दोगे पानी में, तो आपको छोटे छोटे कण फिर भी दिख जाएंगे। तो विषमांगी मिश्रण वो होता है। तो समांगी मिश्रण को जो कि एक समान मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय जो एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, पीतल। एक विलेन के दो भाग होते हैं, विलय और विलायक, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। विलेन जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। ओआरएस के विलेन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चीनी और नमक का घोल तैयार करते हैं। क्यों, हम पानी की कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी विलायक है और चीनी और नमक दोनों विलय है। ठीक है, क्योंकि ये कम मात्रा में मिल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। विलेन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है। मैंने कहा ना, लोग समझते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, विलेन की बात कर रहे हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम में तरलीय होगा या फिर जलीय होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठोस भी होता है। ठोस का मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु हो गई, मिट्टी होगी। गैसीय विलेन का मैंने क्या दिया, वायु। ठीक है, अब विलेन के गुण क्या होता है, जिसकी बनावट एक समान होती है और ये स्टेबल होता है, स्थायी मिश्रण होता है। विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम कह सकते हो। इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनके जो कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को नहीं फैला पाते। ठीक है, और ना ही इनमें जो प्रकाश है उसका मार्ग दिखाई देता है। ठीक है, विलयन के कणों के छोटे आकार के कारण इन्हें छानन विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जब आपने चीनी घोल दी पानी में, तो क्या आप उसको छलनी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो ना। तो ये हो गया हमारा विलन। अब बिल्कुल सेम जो मैंने बताया है वही आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं आपका, अभी ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विलेन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो आप हमारा विलेन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो उदाहरण सहित बताएंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहा जाता है, जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेयजल आदि। ठीक है, पीतल वगैरह। अब विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। एक विलेन के दो भाग होते हैं, विलय और विलायक। विलायक विलेन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। तो बच्चों आप क्या करोगे, आज की वर्कशीट में मैंने एक डायग्राम बनाया है आपको, ये देखो, ये वाला डायग्राम बनाया है, आप इसको नोट कर लोगे, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे पूरी वर्कशीट आपको करा दी है। तो इसको नोट कर लेना बाद में अपना, जब एक पेज पे अलग से, सो दैट आपको करने में आसानी रहे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दिए गए विलेन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए। यह उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस में है। ठीक है, हवा, दूध एवं पानी, पेप्सी, आर्द्र हवा, समुद्री जल, हवा में प्रदूषण। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। देखो यहाँ पे एक सेकंड के लिए मैंने, विलयन हो गया, ठीक है, विलायक हो गया, ये इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे आप। सोल्यूट हमारा क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक है, इसकी क्या अवस्था है, कौन सी अवस्था में है ये। ठीक है, जलीय जहां पे लिखा हुआ है वहां पे तरल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जहां पे तरल लिख सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं हम, विलेन, हवा। हवा में आपको पता है जो चीज ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, हवा में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। ऑक्सीजन हमारी विलय होगी, और भी बाकी गैसें जो हैं। तो गैस में गैस ही है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा विलायक है वो भी गैस है और जो विलय है वो भी गैस है। दूध, दूध में जल होता है, वसा होती है, प्रोटीन होते हैं और कैल्शियम होता है। ज्यादा तो जल होता है, तो इसलिए जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। वसा, प्रोटीन, कैल्शियम ये हमारे विलय हो जाएंगे। तो तरल में ठोस पदार्थ खुले हुए हैं। ठीक है, ये दिखते नहीं है। एक और सॉल्यूशन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, उसकी भी बात करेंगे, बस फिलहाल आप समांगी समझो। पानी क्या है, पानी का एक फिक्स्ड फॉर्मूला है। ठीक है, H2O। ठीक है, ये यौगिक होता है, तो ये मिश्रण नहीं है। पेप्सी, पेप्सी में पानी होता है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जल में गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है।
जलीय में, यहाँ जलीय की जगह जहाँ पे जलीय लिखा हुआ है तो तरल में गैस भी लिख सकते हो आप। अब आर्द्र हवा, हवा में क्या होता है, जो आर्द्र हवा होती है, जो नमी वाली हवा होती है, तो उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होती है नमी वाली हवा में। ठीक है, तो हवा तो हमारी है, तो हवा में है ना वाटर वेपर, तो हवा ज्यादा है और वाष्प उसमें है, तो गैस में गैस हो गई। समुद्री जल, जल ज्यादा होता है और उसमें नमक वगैरह हो गया और भी बहुत सारी जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो घुले हुए होते हैं, तो वो हो गए विलय। तो यहाँ पे भी अगर चाहो तो तरल लिख सकते हो। ठीक है, जलीय में ठोस। हवा में प्रदूषक, अब जो हवा है उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट होते हैं, कुछ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, और भी बहुत सारी जहरीली गैसें भी होती हैं, और हवा में धूल के कण भी होते हैं। तो धूल के कण और गैस क्या हो गए, विलय हो गए, क्योंकि ये कम मात्रा में है, हवा ज्यादा है, तो गैस में ठोस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये टेबल बना लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विलयन के गुण धर्म लिखो, यानी कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है। अब आपको क्या करना है, यह विलेन की, विलेन ना लिख के बार बार लिख सकते हो, यह लिख सकते हो। ठीक है ना, एक समांगी एवं स्थायी मिश्रण होता है। विलेन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, और अपने छोटे आकार के कारण ये कण जो होते हैं, कण से प्रकाश की किरणें नहीं फैलती हैं, इसीलिए जो यहाँ पे ये ठीक कर लेना, ये छूट गया है, विलेन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। विलेन, विलेय जो होता है, मतलब इसके अंदर जो विलेन है, सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो विलेय होते हैं, उसके कण इतने छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने इसकी प्रॉपर्टीज देख ली हैं। अगर आपको जो शुरू में मैंने 3-4 मिनट समझाया ना, तो वो समझ में आ गया, तो आप सारे क्वेश्चन आंसर ठीक से लिख पाओगे। जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। मतलब जलीय विलयन एक तरह से कह सकते हो कि तरल विलयन जो है वो क्या है, जिसमें जो पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह घुल जाते हैं। तो पदार्थ जलीय, ठोसीय और गैसियस हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो जैसे नमक का घोल हो गया, चीनी पानी हो गया, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है ना, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब हम लाइव क्लासेस लेंगे, क्विज लेंगे, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करके आप कोई भी डाउट जो है आपका वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।